योग दर्शन के अष्टांग मार्ग में हमने यम की विवेचना की और दूसरा मार्ग है नियम। भावात्मक सद्गुणों का अभ्यास नियम कहलाता है। जो अच्छे अच्छे गुण हैं उनका अभ्यास ही नियम कहलाता है। दूसरे शब्दों में सदाचार को प्रश्रय देना नियम कहलाता है। इनके निरंतर अभ्यास से जीवन में शुचिता आती है, पवित्रता आती है। शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। यानी ये नियम 5 हैं। यम 5 थे, अहिंसा सत्य, यम 5 हैं, अहिंसा सत्य आस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। नियम भी 5 हैं। शौच मतलब पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। पहला नियम है शौच। चित्त की अशुद्धियों को दूर करना शौच है। चित्त की अशुद्धियों को दूर करना शौच है, पवित्रता है। शौच के 2 प्रकार हैं, बाह्य शौच और आंतरिक शौच। बाह्य शौच शारीरिक पवित्रता है। भूमि, आहार, वस्त्र आदि पवित्र होना चाहिए। बाह्य शौच का प्रभाव आंतरिक शौच पर पड़ता है। राग, द्वेष, हिंसा, घृणा आदि दूर करना आंतरिक शौच है। करुणा, मुदिता, जप, तप आदि इसके अंग हैं। बाह्य शौच के पालन से आसक्ति दूर होती है तथा अपने शरीर से वैराग्य होता है। शौचात् स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः, अर्थात बाहरी शौच के पालन से आसक्ति दूर होती है और अपने शरीर से वैराग्य होता है। और आंतरिक शौच के पालन से सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्रे इंद्रिय जयात्म दर्शन योग्यतात्वानि च। सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जयात्म दर्शन योग्यतात्वानि च, अर्थात आंतरिक शौच के पालन से अंतःकरण की शुद्धि, मन में प्रसन्नता, चित्त की एकाग्रता, इंद्रियों पर विजय की प्राप्ति और आत्म साक्षात्कार की योग्यता होती है। तो शौच है। जो दूसरा नियम है वह है संतोष। समुचित प्रयास से जो भी प्राप्त हो उसे पर्याप्त मानकर आनंदित रहना ही संतोष है। जो मिला उसी में अपनी इच्छा को पूरा करना संतोष है। संतोष परम धन है। संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम। ये आलस्य आदि से भिन्न है। संतोष का दूसरा नाम वैराग्य है। भगवान को पाने की इच्छा संतोष नहीं है। अन्य किसी प्रकार की कामना या तृष्णा न करना संतोष है। और संतोष के पालन से संतोषाद अनुत्तम सुख लाभः। संतोष के पालन से वह सर्वोत्तम सुख मिलता है जिससे उत्तम दूसरा कोई सुख नहीं है। कवि रसखान के शब्दों में गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धुरी समान। शौच हुआ, संतोष हुआ। तीसरा नियम है तप। अपने वर्ण, आश्रम, परिस्थिति और योग्यता के अनुसार स्वधर्म का पालन करना और उसके पालन में जो शारीरिक या मानसिक कष्ट प्राप्त हो उसे सहर्ष सहन करना, यही पालन है, यही तप है। दूसरे शब्दों में तपः स्वधर्मे वर्तित्वम, कितना भी कष्ट हो फिर भी अपने धर्म, अपने कर्तव्य कर्म से नहीं डिगना ही तप है। तप के पालन से कायेंद्रिय सिद्धिर शुद्धि क्षयात् तपसः, अर्थात तप के पालन से, इसके प्रभाव से जब अशुद्धि का नाश हो जाता है तब शरीर और इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है।
तप के पालन से शरीर और इंद्रियों के मल का नाश हो जाता है। योगी का शरीर स्वस्थ, स्वच्छ और हल्का हो जाता है। चौथा नियम है स्वाध्याय। संकुचित अर्थ में अपने अध्याय अर्थात अपने वेद ऋक्, अजु, साम या अथर्व में कोई एक, वो अपने वेद का अध्ययन ही स्वाध्याय है। ऐसा स्वाध्याय का संकुचित अर्थ है। परंतु विस्तृत अर्थ में पवित्र ग्रंथों का अध्ययन और पवित्र मंत्रों का जप स्वाध्याय है। इसके सिवा अपने जीवन का अध्ययन, अपने बारे में चिंतन करना, विवेचन करना, त्रुटियों को ढूंढना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना भी स्वाध्याय है। स्वाध्याय से के पालन से स्वाध्यायादि इष्ट देवता संप्रयोग है। स्वाध्याय के पालन से इष्ट देवता का साक्षात्कार होता है। शास्त्राभ्यास, मंत्र जप और अपने जीवन का अध्ययन रूप स्वाध्याय के प्रभाव से उस इष्ट देव का दर्शन हो जाता है जिसका दर्शन साधक करना चाहता है। और पांचवा नियम है ईश्वर प्रणिधान। सभी कर्मों को ईश्वर पर समर्पित करते हुए अहंकार को छोड़कर सभी कर्मों के फलों में अनासक्ति भाव रखते हुए ईश्वर की भक्ति करना ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर के शरणापन्न हो जाने का ही नाम ईश्वर प्रणिधान है। उनके नाम, रूप, लीला, धाम, गुण, प्रभाव आदि का श्रवण, कीर्तन और मनन करना, उसी से अनन्य प्रेम करना ईश्वर प्रणिधान है। रोम रोम में ईश्वर की व्यापकता का अनुभव करना, ईश्वर को अपने में और अपने को ईश्वर में ओतप्रोत रखना ही ईश्वर प्रणिधान है। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, अर्थात ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि हो जाती है। ईश्वर प्रणिधान से साधक मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि साधन में आने वाले विघ्नों को दूर करना और साधन की सिद्धि का भार ईश्वर के जिम्मे पड़ जाता है। अतः साधन का अनायास और शीघ्र पूरा होना स्वाभाविक है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान भी कहते हैं कि जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, अर्थात जो मुझे जैसे भजते हैं मैं भी उन्हें वैसे ही भजता हूँ। स्मरणीय है कि तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, ऐसा योग सूत्र में बताया गया है। अर्थात तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को क्रिया योग कहा गया है। ये जो तीन हैं, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन्हें क्रिया योग कहा गया है। और क्रिया योग के पालन से, इसके पालन से क्लेश क्षीण होते हैं। समाधि भावनार्थः क्लेश तनु करणार्थश्च, तो ये 5 नियम हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इनमें से 3 तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को क्रिया योग कहा गया और इसके पालन से क्लेश क्षीण होते हैं, कष्ट क्षीण होते हैं। तुलसीकृत रामचरितमानस में ज्ञान को राम की भक्ति का फल कहा गया है, तो यम और नियम को उस फल के फूल कहे गए हैं। ज्ञान रूपी फल का फूल यम और नियम है। सम यम नियम फूल फल ज्ञाना, सम और यम नियम है जबकि फूल और फल ज्ञान है। इन यम और नियमों में यम जाति, देश, काल और निमित्त की सीमा से रहित सब जगह और सार्वभौम होने से जब सब जगह और समान भाव से किए जाते हैं तब ये महाव्रत हो जाते हैं। जाति देश काल समयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम, अर्थात
जम को जब जाति देश काल निमित्त की सीमा से रहित होकर के सब जगह और सार्वभौम होने से सब जगह और समान भाव से किया जाता है, तब ये महाव्रत हो जाते हैं, क्योंकि ये हर जगह होने वाला है। यम और नियम को योग दर्शन का 10 महादेश कहा जा सकता है। योग साधना का एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, जिसके लिए शारीरिक और मानसिक स्वस्थता आवश्यक है। दुर्गुण, दुर्व्यसन और कुविचारों के कारण शरीर और मस्तिष्क बीमार रहता है। हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार और लोभ, इन 5 दुष्कर्मों के निवारण की व्यवस्था यमों के अंदर है। 5 दुष्कर्म हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार और लोभ। इनके निवारण की व्यवस्था यम के अंदर है। इसके अलावा और जो 5 दोष हैं, मलिनता, बेचैनी, आलस्य, अज्ञान और नास्तिकता, इसे दूर करने के लिए नियमों का विधान है। यदि इन 10 रोगों को हटा दिया जाए, हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, लोभ, मलिनता, बेचैनी, आलस्य, अज्ञान और नास्तिकता, इन 10 रोगों को यदि हटा दिया जाए तो मनुष्य असीम शक्तियों से युक्त हो सकता है। इन यम और नियमों का पालन करते करते कभी कभी हिंसा आदि विपरीत भाव की उपस्थिति हो जाती है। यम और नियम के विरोधी हिंसा आदि वितर्क कहलाते हैं, जो स्वयं किए हुए अर्थात कृत, दूसरों से करवाए हुए अर्थात कारित और अनुमोदित किए हुए अर्थात अनुमोदित 3 प्रकार के होते हैं। लोभ, क्रोध और मोह ही इनके कारण है। उनमें भी कोई छोटा, कोई मध्यम और कोई बहुत बड़ा होता है। ये सभी दुख और अज्ञान के जनक हैं। वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्याधिमात्र दुख ज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। अर्थात ये जो हिंसा आदि जो वितर्क हैं, ये वितर्क कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: कृत, कारित और अनुमोदित। और इनका कारण है लोभ, क्रोध और मोह। इनमें भी कोई मृदु है, कोई मध्य है, कोई बहुत बड़ा, कोई छोटा, कोई मध्यम, कोई बहुत बड़ा। यही दुख और अज्ञान के जनक हैं। इनसे ही दुख और अज्ञान का जनक होता है। भाष्यकारों ने इस हिंसा के कुल 243 प्रकार बताए हैं। हिंसा के 243 प्रकार हैं, यानी कुल 243 प्रकार के हिंसा होते हैं। सबसे पहले कृत, कारित और अनुमोदित हिंसा के ये 3 प्रकार हैं। अब इन 3 प्रकार के लोभ, क्रोध और मोह, ये 3 प्रकार हैं। कृत जो है उनमें 3 प्रकार है: लोभ, क्रोध, मोह। कारित के लोभ, क्रोध, मोह और अनुमोदित के लोभ, क्रोध और मोह। इस तरह हिंसा के कुल 9 प्रकार हुए। पुनः इन 9 प्रकार के हिंसा को भी मृदु, मध्य और अधिमात्र, 9 के 3 कैटेगरी पुनः होंगे: मृदु, मध्य और अधिमात्र। 3 प्रकार, कुल 27 प्रकार के हो गए। और पुनः इन सभी के, ये जो 27 प्रकार के हिंसा है, इन सभी के 3 प्रकार होंगे: मृदु, मध्य, अधिमात्र, यानी छोटा, मध्यम, बड़ा। इस प्रकार कुल 81 प्रकार के हिंसा हुए। और इन सभी के, इन 81 प्रकार के हिंसा के नियम पूर्वक, विकल्प पूर्वक और समुच्चय पूर्वक, ये 3 प्रकार हैं। इस तरह कुल 243 प्रकार के हिंसा हैं। इसी तरह असत्य आदि वितर्कों के भी इतने ही प्रकार हैं। असत्य के भी 243 प्रकार हैं। अस्तेय अर्थात चोरी के भी 243 प्रकार हैं। तो जितने भी वितर्क हैं सबके इतने प्रकार हैं। और इनके उपस्थित होने पर इनके विपरीत की भावना करते हुए इन वितर्कों से बचना चाहिए। जब हिंसा की भावना आती है तो इसके विपरीत अर्थात अहिंसा का विचार करते हुए हमें हिंसा से बचना चाहिए। तो ये यम और नियम। ठीक, अब आगे हम आसन की विवेचना करेंगे।